सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। आज अपना 17वां छंद चलेगा। इसमें आचार्य देव अब आत्मा को जानने के उपाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो जीव आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं, वो किस विधि से पहचानते हैं, अब उस विधि को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए 17 नंबर का छंद है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदन्तरसेसितः एष योगा समासेन प्रदीपः परमात्मनः। इसका हिंदी छंद है। बाहिर बचन विलास तज तज अंतर मन भोग, है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। क्या कहा? बाहिर बचन विलास तज तज अंतर मन भोग, है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। थोड़े में ही अपने परमात्म प्रकाश से जुड़ जाओगे तुम। जैसे योग होता ना, योग माने गुणा जोड़। तो इतना सा काम कर लो, कहते हैं आचार्य देव, कि बाहर में संपूर्ण विकल्प छोड़ दो जो अपन बाहर को लक्ष्य करके और वचन आदि से बोलते रहते हैं। तो कहते हैं बाहर के ये छोड़ दो विकल्प, और अंतर मन में जो फिर तत्संबंधी विकल्प चलते रहते हैं, अंतर्जल्प, उन ज्ञेयों को लक्ष्य करके, और अंतर में जो उसके बाच्यभूत शब्द हैं वो अंतर ही उसके बारे में चलते रहते हैं। तो ऐसे कहते दोनों प्रकार से इस बहिर्मुखता वाले कार्यों में अपने उपयोग को हटाओ, और अंतर्मुखता में फिर उन्हीं अर्थों का जो वचन रूप में जो विकल्प चलते रहते हैं, तो कहते उससे अपने को अलग कर लो। तो फिर अपना उपयोग तो आत्मामय है, उसमें आत्मा के दर्शन होते हैं। फिर आत्मा से तुम्हारा उपयोग जुड़ जाएगा, और अलग से तुम्हें कुछ नहीं करना। माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय किम भी जीर्ण हुई थ्रो अपमिरो इणमे भवे परम ध्यानम। इससे तुम्हें परम ध्यान, आत्म ध्यान, शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाएगा। परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जो वास्तविक परमात्मा के दर्शन हैं वो अपने आत्मा ही में होते हैं, और जब आत्मा में ऐसे परमात्मा के दर्शन होते हैं तो बाहर में भी जो परमात्मा हुए हैं उनका भी तुम्हें सही फिर अनुमान आदि हो जाता है। सही ज्ञान उनका तभी होता है कि उन्होंने भी ऐसे ही अपने स्वरूप का ही आश्रय करके पर्याय में अपनी पूर्ण शुद्ध परमात्मा दशा को प्रकट किया है। तो पर उनके प्रति ही तुम्हें सही बहुमान आएगा। अभी तो औपचारिक रूप में अपन काल्पनिक रूप में मानते भगवान को। जब भाव भाषण अपने शुद्ध आत्मा का होगा तो फिर जो अरहंत भगवान द्रव्य गुण पर्याय से जैसा वर्णन कर रहे हैं उनका भी सही स्वरूप अपने ज्ञान में आएगा। तो यहाँ पर दिया एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेदंतर अशेषता शेष योगा समासेन प्रदीपः परमात्मनः।
अन्वयार्थ एवं माने आगामी श्लोक में कही जाने वाली विधि के अनुसार, माने जो अपने लिए विधि बताई जा रही है अब यहाँ, इस प्रकार की जो विधि है उसके अनुसार बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति को छोड़कर और अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी अशेषता माने संपूर्ण रूप से त्यजित छोड़कर या तजना, ऐसा यह योग अर्थात समाधि का योग, अर्थात अपनी आत्मा से जुड़ करके और अपनी शांत दशा की प्राप्ति। कहते हैं समासीन माने संक्षेप में ही, परमात्मना माने अपने परमात्म स्वरूप का प्रकाशक, प्रदीपा माने इससे ही तुम्हारे लिए अपनी आत्मा का प्रकाश हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। इसका टीका उसमें है, दे दो वो दे दो उसमें। अर्थात आगे कहे जाने वाले न्याय से बाह्य वचन को अर्थात स्त्री पुत्र धन धान्य आदि रूप बाह्यार्थ वाचक शब्दों को उसमें नहीं लिखा, अर्थात संपूर्ण रूप से त्यज कर फिर अंतरंग वचन को अर्थात एक पुस्तक दूसरी होगी ना, दूसरी गुरु होने वाली दे दो एक पुस्तक। प्रतिपाद शिष्य सुखी दुखी चेतन इत्यादि रूप अंतर्जल्प का पूर्णपने त्याग करना, इन बहिर्जल्प अंतर्जल्प के त्याग स्वरूप योग अर्थात स्वरूप में चित्त निरोध लक्षण समाधि प्रदीप अर्थात स्वरूप प्रकाशक है, जिसकी परमात्मा की किस प्रकार समास से अर्थात संक्षेप से शीघ्रतया वह परमात्मा स्वरूप की प्रकाशक है। तुम्हारे मोबाइल में हुई है ना, इनको वो दे दो पुस्तक, इनके में इनसे कह रहे हैं, इनके में तो है, काय के लाने फालतू को। हाँ चलो उसमें संक्षेप में, चलो इसमें देखो अपन, तो उसमें देखो उसमें है सब, देखो क्या है, समझना है अपन को ज्ञान में। जिनवाणी या सब जो शास्त्र हैं तो अपन को एक माध्यम में बना रहे हैं अपन, उसके शब्दों के माध्यम से अर्थ को समझकर अपना प्रयोजन साधने के लिए अपने उस पर से पृथक अपने निःशुद्धात्मा के अनुभव करने की विधि यहाँ बताई जा रही है। तो यहाँ ये जीव क्या है, ज़्यादातर तो क्या है, अनादिकाल से अपने उपयोग को ये जीव 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर की तरफ ही प्रवृत्ति कर रहा है। तो अब यहाँ 2 प्रकार से उन्होंने योगों को समेट करके और संपूर्ण बहिर्मुखता की प्रवृत्ति का अभाव करने का उपदेश दे रहे हैं इसमें। तो क्योंकि शब्द अर्थ और ज्ञान ये 3 प्रकार से मूल में दृष्टिकोण होते हैं वस्तु स्वरूप को समझने के। जिन शब्दों के माध्यम से जिन अर्थों को कहा जाता है, समझा जाता है, सोचा जाता है, तो वो शब्दों को पहले अपन उस पर अपन लक्ष्य लिए जाते हैं, फिर उनके माध्यम से जो लोक में अपने लिए वाचक वाच्य नियोग से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप शब्दों के माध्यम से कहा जाता है, तो उन द्रव्य गुण पर्याय की तरफ अपन उन शब्दों के माध्यम से अपना उपयोग ले जाते हैं। और फिर चूंकि वो ज्ञान में ही सारी चीज़ें होना है, शब्द तो पुस्तक में लिखे हैं अथवा बाहर वचनों के पौद्गलिक हैं, और अर्थ चूंकि उन शब्दों के माध्यम से बताने वाले वो पदार्थ हैं, तो पर पदार्थ तो अपने ज्ञान में आते नहीं हैं, वे तो दूर ही रहते हैं। मात्र अपन तो अपने ज्ञान में उन शब्दों से उनका लक्ष्य करके या तो ज्ञान में जानकर भेद विज्ञान पूर्वक अपन उनमें मोह राग द्वेष नहीं करके समता से रहते हैं, और या फिर अपने स्वरूप को भूल करके उन्हीं अर्थों में अपने ज्ञान में ज्ञात होते हुए जो भी बाह्य स्थूल रूप से जो उनके आकार आदि आते हैं, सूक्ष्म रूप से तो ज्ञान में अपन को निर्णय होता नहीं, तो मूल रूप में तो पुद्गल के स्कंद आते हैं मुख्य रूप से।
तो उनको ही अपन लक्ष्य करके और फिर उसी में अपने ज्ञान में बनी हुई विशेष ज्ञान के आकारों में अपन अपनी पराई की अच्छे बुरे की कल्पनाएं करके निरंतर संकल्प विकल्प करते हैं। तो यहाँ अपन को वो बात बताई जा रही है कि इस प्रकार अर्थात आगे कहे जाने वाले न्याय से बाह्य वचन को अर्थात स्त्री पुरुष धन धान्य आदि रूप बाह्य पदार्थों के वाचक शब्दों को अशेष पने माने संपूर्ण रूप से जितने भी अपन बाह्य पदार्थों को बोलने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं उन सारे शब्दों को और उन सारे माने शब्दों के अर्थ माने बोल करके और बाह्य अर्थों को भी तो उनको संपूर्ण रूप से तज कर फिर अंतरंग वचन को अर्थात मैं प्रतिपादक हूँ और मैं प्रतिपाद्य हूँ, क्या है माने प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, तो जिनके द्वारा कहा जाता है वे प्रतिपादक कहलाते हैं और जिसके बारे में कहा जाता है उन अर्थों के बारे में प्रतिपाद्य कहलाते हैं। जिन शब्दों से जिन अर्थों को बताना है तो वो प्रतिपादक, प्रतिपादक माने वे वचन, और जिनके बारे में कहना है उसके लिए जो अपन उसका आयोजन किया है प्रतिपाद लिखने का बोलने का, तो वो पदार्थ वो कहलाते प्रतिपाद्य पदार्थ। अब उसमें अपन को और भी फिर क्या क्या बताया जाता है वो सब लगा लेना, गुरु शिष्य लिया, अब वो सब ले लो। गुरु शिष्य के बारे में, सुख दुख के बारे में, द्रव्यों के बारे में, तत्वों के बारे में, जिसके बारे में कहा जा रहा शब्दों में वो सब लगा लेना। इत्यादि रूप अंतर्जल्प का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, माने जो अंतर में अपन किसी भी पदार्थ आदि के बारे में जो विचार करते रहते हैं वो सब लगा लेना कहते। तो ऐसे जो है कहते हैं वो सब अंतर्जल्प का पूर्ण रूप से त्याग करना। इन बहिर्जल्प और अंतर्जल्प के त्याग रूप योग अर्थात जब हम इन सारे बहिर्मुखता वाले और बाहर के गियों वाले शब्दों और अर्थों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्वरूप में चित्त निरोध लक्षण वाली समाधि के द्वारा प्रदीप्त अर्थात जागृत या स्वरूप का प्रकाशन हो जाएगा। किसकी माने पर समाधि होगी या किसका प्रकाशन होगा, तो कहते परमात्मा की। किस प्रकार से, कहते संक्षेप रूप से, इतने में ही तुम्हारे लिए अपने स्वरूप की कहते हैं प्रकाशन या अनुभूति हो जाएगी। अर्थात संक्षेप से बहुत जल्दी से जल्दी, शीघ्रतया माने देर नहीं लगेगी, उसी क्षण जिस क्षण तुम्हारे बाह्य विकल्प टूटे और उसी क्षण तुम्हें अंतर में अपने परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, एक क्षण नहीं लगेगा। तो वह परमात्मा स्वरूप का प्रकाशक ऐसा अपने लिए ये योग इतना ही समझ लेना, इतना ही योग है बस। भावार्थ मिल गया। बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना योग है, समाधि है। वह योग ही परमात्मा का प्रकाशक दीपक है। माने ये योग को इसी को बोल रहा है दीपक, इसी से तुम्हें आत्मा का प्रकाश होगा, इसी से तुम आत्मा को देखोगे। ये दीपक है, जैसे दीपक में अपन वस्तुएं देखते हैं ऐसे ही अपने अंतर्मुखी योग से माने बहिर्मुखता के त्याग रूप और अंतर्मुखता के जुड़ान रूप, ऐसे अपने योग से यानी अपने स्वरूप का जब अपना उपयोग अपने उस उपयोगमान आत्मा से बाहर से हट करके उसमें जुड़ जाएगा तो उससे तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वही दीपक है। स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं इत्यादि मिथ्या प्रलाप वह वाय वचन व्यापार बहिर्जल्प है। और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं गुरु, मैं शिष्य इत्यादि अंतरंग वचन प्रवृत्ति वह अंतर्जल्प है। इन दोनों अंतरंग एवं और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्मस्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी वह योग अथवा समाधि है। यह योग ही परमात्म स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है।
अब देखो यहाँ पर अपने लिए जो यहाँ पहले दिया कि स्त्री पुत्र धन आदि इत्यादि मेरे हैं, शरीर आदि में हूँ इत्यादि, ये मिथ्या प्रलाप, माने उनका जानना मिथ्या नहीं है, उनको अपने रूप में जानना, अपना मानना, ये मिथ्या प्रलाप, ये मिथ्या प्रकार से तुम्हारे विकल्प है जी। तो ऐसा कहते हैं सारे इन सबको छोड़ करके, और जब आप अपने सहज उपयोग को, अपने सहज बाहर के सब इससे हटा दोगे, तो अपना जो सहज आत्मा उपयोग में तो व्याप ही रहा था। आबाल गोपाल सबको अपनी पर्यायों में आत्मा ही व्यापता है, पर तो व्याप्त ही नहीं है। पर का तो भ्रम से ये मानता है, कल्पना से, मिथ्या का। तो ऐसा कहते जब जो तुम ये पर का आश्रय इस प्रकार का जुड़ान उपयोग से हटा दोगे और खाली कर दोगे, तो उस समय खाली तो होते ही नहीं है, वो तो आत्मा है उसी में, तो आत्मा तुम्हें अनुभव में आएगा। क्योंकि अपना कोई भी उपयोग बिना जाने बिना रहते नहीं है, या तो पर को जानता रहेगा छतमस्त का उपयोग, या स्व को जानेगा उपयोग में। सामान्य रूप से तो वो वास्तव में अपने आत्मा में ही, आत्मा ही अपने गुण पर्याय में व्याप्ता रहता है, पर लक्ष्य जो है उपयोग का छदमस्तों का एक समय एक ही तरफ होता है। तो जब ये पर तरफ होता है तो अपने स्व का अनुभव नहीं होता, और स्व तरफ होता है तो पर का उपयोग में। और जब ऐसा स्व का अनुभव कर लेगा एक बार, तो फिर क्या है, अब लब्धि में मिथ्यात्व भरा हुआ है, धारणा ज्ञान में सारी की सारी मिथ्या धारणा भर रखी है। तो क्या है, वही बाहर में उपयोग में ले करके उसमें मिथ्या कल्पनाएं करता है, और कभी बाहर का उपयोग में नहीं ले करके जो अपनी धारणाएं बना रखा तो उसकी स्मृति आदि कर करके वही बाहर की चीजों का कल्पनाएं करता रहता है। क्या कहा, लब्धि उपयोग दोनों में उसकी मिथ्या धारणा चलती रहती है। और जब एक बार उसको ऐसा उपयोग में बाहर की गेयों को खाली करके, माने खाली करके माने वहाँ से अपना लक्ष्य, उनमें लक्ष्य ना करके, और जब अपन सहज शांत होते हैं, तो चूंकि उसमें तो आत्मा व्याप ही रहा था, तो फिर अपन को अपना स्वरूप ही बाहर उस अपने उपयोग में प्रकाशित होता है, और उससे अतीन्द्रिय आनंद अपन को भाषित होता है, और वहाँ से अपना मिथ्यात्व का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, और क्रम से कसायों का भी नाश होता है। क्यों कि स्वरूप अनुभव में सारे गुणों की समीचीनता स्वाश्रय से परिणमन होता है। स्वरूप की संरचना में वीर्य भी लगता है, योगों का बहिर्मुखता का परस्पंद भी रुकता है, और ज्ञान का अपने स्वरूप के जानपने रूप होता है, दर्शन स्व को ही जानने रूप होता है, श्रद्धान अपने रूप मानने रूप होता है। ऐसे अनंत गुणों का परिणमन उसका स्वरूप आश्रित होता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया एक बार अगर ऐसा करोगे, तो इससे तुम्हारे लिए जो आज तक अपना स्वरूप अपने उपयोग से ओझल रहा, अपने अनुभव से ओझल रहा, वो अपने अनुभव का विषय हो जाएगा, और फिर उसमें तुम्हें जो अलौकिक आनंद आएगा, तो अब तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा, उसी में अपनापन भाषित होगा। क्योंकि तुमने आगम से ऐसा पढ़ा भी हो या सुना भी हो, युक्ति तर्क लगा के निर्णय भी किया हो, और अन्य ज्ञानियों से उपदेश भी सुना हो, और फिर ऐसा तुम्हें स्वयं उस बात का पर से खाली होकर के और अपने स्वरूप का ही उसमें भरचकपना भाषित होने लगेगा, तो तुम्हारी भ्रांति दूर होगी, शांति मिलेगी, और फिर तुम्हें अब बाहर की मिथ्या काल्पनिक धारणाएं सब समाप्त हो जाएंगी, और अंदर में जो है अब तुम्हारे लिए वास्तव में अपना स्वरूप ही अपने रूप भाषित होगा, अन्य कुछ भी नहीं। तो ये जो है यहाँ इसी बात को इस श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। आचार्य ने योग को प्रदीप कहा है, कारण कि जैसे दीपक निश्चय से अपने स्वरूप को प्रकाशता है, वैसे ही यह योग अंदर विराजित निजात्मा के स्वरूप को प्रकाशता है। जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्ति से हटकर निज स्वरूप में लीन हो जाता है और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है। तो इसमें अपने लिए देखो, दीपक को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की जरूरत नहीं होती है, परंतु वो दीपक कब प्रकाशित होता है, जब वो जलता है। बुझा हुआ दीपक, उसमें दीपक का प्रकाश पर का भी नहीं होता और स्व का भी नहीं होता। परमार्थ से तो वो अपने को ही प्रकाशित करता है,
पढ़ तो प्रकाशित हो जाते हैं, वो उनके अपने स्वभाव से। देखो, पर पदार्थों में भी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व नाम का गुण। सभी द्रव्यों में है, अपन में भी है। सामान्य गुण। तो जब ये जीव अपने उपयोग को पर लक्ष्य से हटाकर सहज होता है, तो इसका स्वयं का आत्मा जो प्रमेयत्व गुण से गुण को लिए हुए है, अपने स्वयं के ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान में चूंकि स्वपर प्रकाशक पने की सामर्थ्य है, तो उसी समय जो है इसके ज्ञान पर्याय में स्वपर प्रकाशक पना प्रकट होता है। कब होता है? जब उपयोग बहिर्मुखता से हटकर अपने अंतर्मुखता से अपने स्वरूप को देखता है, उसी समय से ऐसे अपने आत्मा को स्वरूप में और बाकी जितने भी अपने से भिन्न पदार्थ है पर रूप में उसके ज्ञान में भाषित होने लगते हैं। अपना स्वरूप तो उसको तादात्म्य रूप से अनुभव में आता है, और उसमें जो कुछ भी है वो उसका आनंद भी उसके ज्ञान में अनुभव में आने लगता है। परंतु पर पदार्थों का कुछ भी इसको भाषित तो होता है दर्पण के समान, पर उसमें जो कुछ भी शोक दुख आदि है वो इसके लिए इसको वेदन नहीं होता। उसको मात्र परोक्ष रूप यानी अलग रह करके ही ज्ञान में ज्ञात तो होता है, परंतु उसका वेदन आदि नहीं होता है। वेदन माने किस रूप में? माने उसमें जो माने उसको स्वरूप में अनुभव नहीं होता, और उसमें किसी प्रकार से उसको माने जो अपना अन्य जीवों में से अनंत परमात्म सिद्ध है, अनंत आदि है, और तुम्हारे से मुनिराज आदि है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तो उनको जैसे दुख भाषित हो रहा है और जैसा उनको सुख भाषित हो रहा है, तो उनका सुख दुख तुम्हारे लिए ऐसा भाषित नहीं होता है। तुम्हारे ज्ञान में ज्ञात तो होता है, पर उसका वेदन तुम्हें सुख दुख आदि रूप नहीं होगा। अपना आत्मा का सुख आदि तो वेदन में आएगा, पर्याय में जो दुख आदि है उतना जितना वो भी वेदन में आएगा, और तभी अपन क्रम क्रम से स्वरूप आश्रय करके उस दुख को दूर करेंगे। ज्ञानियों को आश्रय दुख कार घनेरे बुद्धिमंत तने निर्वेरे। अब ऐसा उनको दुख भाषित होता है, तभी स्वरूप का आश्रय करके उस दुख से निर्वृत्ति कर करके और अंदर में अपने सुख की प्रकटता करता जाता है। पर रूप से भी भाषित होता है और स्वयं भी दुख रूप होता है, जितनी कषाय मौजूद नहीं, पर रूप से दुख भाषित कैसे होता है? मतलब अपना स्वभाव नहीं है, ये बेकारी परिणाम है, इस रूप भाषित होता है। पर ये हमारी परिणति में हो रहा है, पर्याय में हमारी अस्थिरता से, हमारी स्वरूप में स्थिरता नहीं करने से ये परिणमन हो रहा है। इसका कर्ता धर्ता कोई दूसरा नहीं है कोई, परंतु ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो मात्र सहज ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप है, ऐसा जानकर, और वो क्रम क्रम से स्वरूप आश्रय से उसका अभाव करता है। अभाव होता जाता, सहज स्थिति है वो। जब स्वभाव रूप परिणमन करेगा तो व्यवहार रूप परिणमन कौन करे? ऐसा उसके ज्ञानियों के जीवन में ऐसा इस प्रकार से चलता रहता है। अब और थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण दिया है। मैं सिद्ध समान हूँ, मैं केवल ज्ञानमय हूँ इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करें और उपयोग को शुद्ध आत्म स्वरूप में ना जोड़े तो वह कल्पना जाल है। उसी में फंसे रहने से शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता, कारण कि ऐसा अंतर्जल अनुभव आत्मानुभव में मैंने अगर कोई देखो बाहर से अगर मान लो कदाचित वो नहीं भी बोले दिख रहा हो, बाहर की कोई प्रवृत्ति करते नहीं दिख रहा हो, पर अंदर में ही अपने को बस ऐसा जैसे निश्चयाभासी करता है, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आनंदमय हूँ, ऐसा मात्र विकल्प कर लिया और अंदर में ढल करके तादात्म रूप होकर परिणमित नहीं हुआ, तो कहते ये विकल्प भी तुम्हारे लिए स्वरूप अनुभव में बाधा गई, और तुम्हें ढल करके स्वरूप अनुभव करके और अनुभव नहीं किया, और मात्र विकल्पों में ही तुमने मान लिया कि हमने जान लिया स्वरूप,
तो ये सब भ्रम होगा तुम्हारा। अंतर्जल का और आत्मानुभव का डिफरेंस नहीं पता उसको। हाँ भाई, अंतर्जल आकुलता रूप है, कसाय रूप है, कसायमय है। और आत्मानुभव जो है निर्विकल्प रूप है, वीतरागता रूप है, आनंदमय है, वो आकुलतामय है। तो उस निश्चय भाषी को अंतर्जल में और आत्मानुभव का डिफरेंस ख्याल में नहीं आया। माने निश्चयाभासी, उभयाभासी, आदि आदि जो भी है, हाँ हाँ उभयाभासी भी ऐसी करता है। निश्चयाभासी जैसा विचार कर लेता है, सोचता हमें अनुभव हो गया ये, और व्यवहाराभासी जैसा बाहर की प्रवृत्ति करता रहता है, तो ये भी धर्म रूप है और वो भी धर्म रूप है। वो निश्चय धर्म हो गया ये व्यवहार धर्म। और ये व्यवहार धर्म हो गया। दोनों धर्म अपन को अपनाने चाहिए, ऐसा भ्रम उसको रहता है। जहाँ तक अंतर्जल स्वरूप अंतरंग की प्रवृत्ति है, वहाँ तक सविकल्प दशा है। ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप को उपयोग जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं। निर्विकल्प दशा समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने अंतर्जल रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया है। हाँ, यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि देखो कि ये अपने लिए क्या है, अंतर्जल्प रूप, जहाँ तक जब तक अंतर्जल्प रूप अंतरंग प्रवृत्ति चल रही है वहाँ तक सविकल्प दशा कही गई है। सविकल्प दशा का मतलब होता है कि राग द्वेष पूर्वक और फिर अपने बारे में विचार कर रहे हो चाहे पर के बारे में विचार कर रहे हो, ये सब कसाय पूर्वक की प्रवृत्ति है। अभी आत्मा से जुड़ करके अभी बने वीतरागता रूप प्रवृत्ति नहीं है। तो जब तक ये अंतर्जल्प चल रहे हैं तब तक कहते हैं अभी सविकल्प दशा में से कसाय पूर्वक की प्रवृत्ति है। ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं। अब त्याग करते हैं कि त्याग होता है, दो चीज़ों में बहुत अध्यात्म वालों में और आगम वालों में यही में संवाद चलन लगा। बुद्धिपूर्वक तो त्याग करता है। नहीं, देखो क्या है कथन अकेला, देखो कहाँ कथन तो क्या है कई प्रकार के होते हैं, वस्तु स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखिए जो अभी इसके पहले के भाई देखो, स्वरूप च्युति और विषयों में प्रवृत्ति का काल भेद है कि एक ही काल है। स्वरूप प्रवृत्ति और स्वरूप च्युति और पंच इंद्रिय विषय कसाय प्रवृत्ति का एक ही काल है। तो पहले पंच इंद्रिय विषय कसायों में प्रवृत्ति करता है कि पहले स्वरूप च्युति होती है? स्वरूप की च्युति होते से ही बाहर प्रवृत्ति करता है। देखो कहने में बात है, चूंकि क्या है कि आत्मा तो था ही है और अपना आत्मा अपनी पर्याय में व्याप ही रहा है। अब चूंकि वो अनादिकाल से अपने उस स्वरूप को नहीं देख करके और पर लक्ष्य कर रहा है, तो कहा जाएगा कि ये स्वरूप से च्युत होकर पर में जुड़ रहा है, जबकि वो तो एक ही समय में एक ही पर्याय में दो काम हो रही है। क्या जैसे परमार्थ से अध्यात्म दृष्टि से अघृत और घृत मिथ्यात एक ही समय की पर्याय में चलता है, दो ही मिथ्यात चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? अघृत और घृत मिथ्यात आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे कहते हैं? अगृहीत और गृहीत, पर का ग्रहण और अपना अग्रहण। क्या? हाँ, खुद का विस्मरण, पर का स्मरण, मतलब खुद रूप जो है आत्मा को आत्मा रूप से स्वीकार न करना, या स्वरूप की स्मरण स्वरूप में प्रवृत्ति न करना, बाहर में प्रवृत्ति करना, यही जो है ना। दो चीजें एक संग है। माने क्या है, देखो जो जीव बाहर के पदार्थ आदि को, राग आदि को, विषय आदि को अपने रूप अनुभव कर रहा है, वो जीव ग्रहण कर रहा है, इसलिए गृहीत है। और अपने को अपने रूप उसी समय ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए अग्रहण से मिथ्या तो ग्रहण से मिथ्या। तो कथन दो प्रकार का है, लेकिन चीज एक ही समय में दोनों चीजें चल रही है।
एक शादी होने पर लड़का वाला कहता हमारे लड़के की शादी हो रही, लड़की वाला कहता हमारी लड़की की शादी हो रही। कितनी शादी हो रही? एक ही शादी दो तरह से कही जा रही है। और दो की जगह और भी कोई अपनो नानी कहवे, कछु कोई कहवे, कितने प्रकार से, कि हमारे नाती की, हमारे पोते की, हमारे फलाने की, हमारे काका की, हमारे चाचा की, दुनिया की कितनी कह सकत तुम, कितनी अपेक्षाएं लगा सका तुम, अनेक जितने उसमें दृष्टिकोण लग सकत लगाओ जाओ, पर काम एक ही हो रहा है। कथन करने के अपन को इसी का बाद है, इसी का नाम है स्यादवाद, सापेक्षता। और ये सापेक्षता समझ लो तो वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा, और नहीं तो भ्रम रहेगा। तुम क्या भैया आप ये कह रहे हैं, ऐसी कह रहे जी, ऐसी कह रहे, हम क्या माने सही कौन सी बात है? वो सब सही, वो सब सही बातें हैं, अपेक्षा से समझो तो, और नहीं समझो तो मिथ्यात है, सब भ्रम है। तुम आओ मानोगे तो इको जो है भैया अलग है, इको लड़का अलग है, इकी लड़की अलग है, फलाने अलग है, ये सब भ्रम रूप विचार करते रहो। हो जाएगा। माने एक चीज को अनेक अनेक दृष्टिकोण से कहा जाता है। तो मिथ्यात्व को, स्वरूप को ग्रहण नहीं करने से आग्रहण, और पर को ग्रहण करने से ग्रहण। अब लोक में तो निमित्तों की तरफ से स्थूल कथन किया जाता है। ये जो कुगुरु कुदेव कुधर्मों के माध्यम से सात तत्व आदि के बारे में विपरीतता ग्रहण करता है, उसे घृत मिथ्यात्व कहते हैं। और जो अनादिकाल से स्वयं ही विपरीतता ग्रहण करके चला आ रहा है, उसको अघृत मिथ्यात्व कहते हैं। आगम का ये गृहीत माने ये जो है, जो विवक्षा दूसरी है, हाँ, निमित्तों की तरफ से कथन है, ठीक है, ये उपादान की तरफ से एक ही समय में कथन है। ठीक है, दोनों क्यों कि अस्थि नास्ति दोनों एक ही समय चलते हैं। अपन जैसे अपने स्वरूप से हैं और पर रूप से नहीं है, एक ही समय में पर का अभाव रूप परिणमन कर रहे हैं अपन अपने सद्भाव रूप। तो आत्मा में दो धर्म एक ही संग है, कौन से? अस्थि नास्ति, बराबर, ठीक है, और एक ही समय में वे लागू हो रहे हैं। ठीक है, उसी समय पर के अभाव रूप परिणमन कर रहे हो, उसी समय स्वरूप के स्वचतुष्टय के सद्भाव रूप परिणमन कर रहे हो। तो अपन क्या, तुम अस्थि रूप हो कि नास्ति रूप हो? एक ही काल में दोनों चीजें हैं, अस्थि नास्ति एक साथ है। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव अपने को नहीं ग्रहण कर रहा है और पर को अपने रूप ग्रहण कर रहा है, मिथ्या दृष्टि, तो घृत अघृत मिथ्यात् सेवन कर रहा है। अब उपदेश आदि किसके निमित्त से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो तुम समझ लो का है, पर मूल में तो तुम वास्तव में अपने स्वरूप को अपने स्वरूप रूप ग्रहण नहीं करके पर किसी ना किसी पर को अपने रूप ग्रहण कर रहे थे। और पर को ग्रहण कर रहे मैंने भ्रांति से, पर को तो ग्रहण कर ही नहीं रहे परमार से, अपने ज्ञान में ही, श्रद्धान में ही भ्रांति चल रही तुम्हारी ये कई समय में। पर को ग्रहण करने की व्यवस्था है नहीं। हाँ, अपने को छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, पर को ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं है। ना आज तक तुमने अपने को छोड़ा है ना पर को ग्रहण किया है, सिर्फ भ्रांति से माना है ऐसा। बहुत सीधा साधा कार्यक्रम है अगर समझ में आ जाए तो। इसलिए भ्रम तोड़ना, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे, या बुद्ध सीति निज न जाने भ्रम। भ्रम रूप अधर्म है और भ्रम रहे धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव कि जब तक सविकल्प है, मतलब जब तक अंतर्जल्प है तब तक सविकल्प है, और ज्ञानी तो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं। निर्विकल्प दशा समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने अंतर्जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया है। उपदेश की भाषा में ऐसा करो, और सिद्धांत की भाषा में तो कि ऐसा जब तुम नास्ति का तो होता है, अस्थि से तुम प्रवृत्ति करोगे तो नास्ति का सहज होता ही है। वो तो ऐसा जब तुम सम्यक रूप परिवर्तन करोगे
तो मिथ्यात्व का त्याग होगा ही होगा। उपदेश में कहेंगे कि तुम करो, त्यागो त्यागो, तो इसका मतलब उसमें अस्थि रूप में उपदेश मिल रहा है कि तुम अपने को ग्रहण करो, अपने रूप ग्रहण करो। एक ही संग दोनों चीजें चल रही हैं, पर बोलते समय तो एक ही चीज भूली जाएगी। जो जिस तरीके से जो जो विवक्षा से कह रहे हो तो समझ लो, अथवा भ्रम छोड़ो, कछु ग्रहण त्याग नहीं करना है। भ्रम छोड़ो तीनों एक ही बात है। तुम तो हो ही, तुम्हें कछु ना ग्रहण करना है ना त्याग करना है। भ्रम छोड़ना है, अकेला भ्रम दूर करना है। और भ्रम दूर करना भी, ये भी उपदेश है। कछु वास्तव में तो तुम क्या है, आंखें खोल लो बस, बस बंद, कछु नहीं करने, स्वप्न को तोड़ दो, या नहीं कहने, बस जग जाओ, बस जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ भैया, तुम सवेरे हो बस। अब नहीं कहने है तुम स्वप्न दूर करो। ये अपद पद में मस्त अंधे जगत के प्राणी, पद तुम्हारा पद नहीं अंध जगत बहुत क्या है कथन में। अब आचार्य कहते भैया हम काका कहे तुम छल ग्रहण मत करना, बस कुल मिला करके हम तो इतना कह रहे हैं तुमसे। जैसे बने तैसे टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम तो बीतरागता प्रकट कर लो, हमें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे, काय से कर रहे, पर हम तो कह रहे हैं हम तुम अपना बीतरागता ग्रहण कर लोगे तो अनुभव तो हम समझ लेंगे तुमने मोक्ष मार्ग पाला, तुमने का करके पाओ, अब तुम जानो, हमें कहीं मतलब। उनको तो एक ही उपाय है कि अपने स्वरूप को ग्रहण करने में ही सब होने हैं, और इसके अलावा कहीं व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए प्रयोजनभूत बात कही है टोडामल जी ने। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भैया निर्विकल्प समाधि दशा में, निर्विकल्प दशा यानी समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने अंतर्जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्ण रूपेण त्याग करना सूचित किया है। नीचे एक रेफरेंस और दो इनने, मोक्ष मोक्ष प्राप्त को। अंतरंग में वचन व्यापार कहाँ वो नहीं है वे, सुनो एक मिनट दूसरा है, नीचे एक रेफरेंस दिया है, जम मया दिस्सदे रूपम तम न जानदि सवहा जानगम दिस्सदेनम तम तम्मा जपेमी केणहु। अर्थात जिस रूप को मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है। ये जो है यही को है, नीचे को आ जाओ, जो कौन से को आए, 18 का पढ़ दिया, 18 को है जो, हाँ नहीं ऊपर जो नंबर पड़ा है एक बुकाय को पढ़ो, है? ऊपर भी तो नंबर पढ़ो, ऊपर एक नंबर, एक मिनट, जड़ है चेतन है सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं है, और मैं गायक हूँ मूर्ति हूँ, यह तो जड़ चेतन है से कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मैं किससे बोलूँ। हाँ वो हमारे नेची को है 18 नंबर को, 18 ही का है ये, जो है वो स्टार बना हुआ है, हाँ और स्टार ऊपर कहूँ लगो, ही में स्टार कहूँ नहीं लगो, ऊपर में स्टार तो कहूँ दिखाई नहीं रहा ऊपर, 18 में स्टार कहाँ लगा दिख रहा कहूँ, 18 में हाँ स्टार दिख नहीं रहा। चलो जो भी हो, अपन तो 18 ही को है वो। 18 की, हाँ तो यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार का कल्पना जाल है वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? अंतर में जो वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार की कल्पना जाल है वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। उसका नाश होने पर ही हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। इसी का तो है स्पष्टीकरण। किसका? कौन का? 17 नंबर का विशेष स्पष्टीकरण कहाँ पे है? अलग दो का नहीं, इसी के साथ में है स्पष्टीकरण जो हम बोल रहे हैं जो हाँ, जो तो ठीक है। नया से जो एक श्लोक दाव है हम तो भी कह रहे थे इसमें नहीं नहीं है उनमें, हमारे में दाव है जो 18वें को है। पर 18 का है नीचे, हाँ पर इसमें स्टार नहीं बनाया इनने। और इसमें
इसलिए उसमें उसमें निर्णय नहीं हो पाता है कहाँ को आए जो। हाँ, चलो भाई 18 नंबर का जो दिया था, अच्छा वो ऊपर हम देखो कहाँ देख रहे हैं, हाँ, संस्कृत में स्टार बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हम देख रहे हैं हिंदी के उसमें, हाँ। हिंदी के मैंने जो क्या बोलते हैं ये छंद बनाया है, हम ही में ढूंढ रहे थे, और ऊपर संस्कृत में बना हुआ है स्टार। तुम्हारे में थोड़ी लगा होगा, तुम्हारे में कहा दाव नहीं है ना, वो हमारे में दाव है जो जैसी संस्कृत में नहीं है इसमें। 18 नंबर की में है वो। 18 नंबर की संस्कृत में भी नहीं है। अरे तुम्हारे में नहीं है भाई, वो तो ये इधर अलग नहीं, छंद इसमें है। तो तुम्हारा जो ईगो 18 में है ऊपर पहले में ही। ई में जो है, तो वहाँ जो ई ग्रंथ, यन्मया, अब वो तो हो गई। यन्मया में है। हाँ चलो छोड़ो। तो ये जो है अपने लिए सुनो, ये में तो अपन को मूल में समझना क्या है हाँ, कि अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, इस विधि को यहाँ पर अपन को सूक्ष्मता से समझने हैं। इसमें बहुत भ्रम है ना था, बाहर बाहर में स्थूल रूप में दौड़े दौड़े फिरते रहो, धर्म के नाम पे भागते फिरो, का जो कार्य आयोजन करते रहो, इसमें तुम्हारे लिए कोई स्वरूप का अनुभव नहीं होना है। वो तो स्वरूप अनुभव हो जाए और फिर उपयोग लगाए रेवे के लाने, फिर सहचर भूत में अथवा स्वरूप अनुभव करने के लक्ष्य से इन चीज़ों को जा कर के और उससे प्रयोजन साधो, उसमें धर्म बुद्धि नहीं हो, हाँ, धर्म का साधन के रूप में देखो, तब तो वो कारण बन सकता है। परंतु अब वही में तुमने मान ला होगा जो ही कल्लु से होगा धर्म, वही आयोजन में लगे रहो रात दिन, तो फिर गए काम से। भाई क्या है, उपदेश निमित्त बनता है सम्यक्त का, मूर्ति आदि के दर्शन भी निमित्त बनते हैं, पंचकल्याणक आदि के जो है आयोजन होते वे भी निमित्त बन सकते हैं, बराबर। अगर उससे तुम परमार्थ साधो तो, और नहीं साधो तो फिर चल रही है गाड़ी रूढ़ी की। जितना व्यवहार है वो परमार्थ के लिए, वो परमार्थ को लिए हो तो वो व्यवहार है, और नहीं तो फिर आभास है। परमार्थ के लिए, परमार्थ को लिए, एक सहचर भूत और एक पूर्वचर। हाँ, पर उसको तुम जिस रूप में उसको बनाना है, पूर्वचर और सहचर उस रूप बने, तब तो वो है। तो कार्यकारी है वो व्यवहार। और अगर तो वो परमार्थ को तुम्हें लक्ष्य ही नहीं हो, टेक्निक पता ही नहीं कि भैया इन सबको गुण करके फिर अपने ऊर्ध्वता अपने स्वरूप की करना है इसमें, तो वो फिर अपना माने उससे प्रयोजन नहीं सकता है। तो ये तुम्हारी इसकी टीका हो गई अपनी। अब जो है इसमें से ले लें। प्रवचन में है उसका विस्तार से, उसको शीतल छोड़ दो, उसमें कहीं ज़्यादा दम नहीं है, ये इनकी ठीक है, एक ही बहुत है। सजानंदी की ले लो। हाँ आए के फालतू को विस्तार होते, कहीं सार निकलत नहीं है उनमें। इसमें IMP लगा हुआ है। काहे में? इस गाथा में, इस श्लोक में IMP। हाँ ठीक है, आइए सब IMP इसमें इन्होंने जो है बहुत अच्छे से खुलासा किया है वैसे। अच्छा, ये जो है अध्यात्म को बहुत बढ़िया तरीके से खोलते हैं। नया भाग अपन को तैयार करना पड़ेगा, काय का ये पूर्ण होने हाँ, ठीक है। अभी तो है। चलो देखिए, तो इसमें अब इसका अपन को एक एक इस श्लोक के अंतर्गत जो विशेष समझने लायक बातें हैं उसको कुछ पॉइंट या बिंदु बना करके यहाँ पर अपन को खास और उसके माध्यम से स्पष्टीकरण चलता है। तो अब इसमें सबसे पहला बिंदु है कि समाधि साधना के लिए प्राथमिक प्रयोग क्या करना चाहिए। पहला प्रयोग स्टार्टिंग। समाधि साधना के लिए प्राथमिक प्रयोग अपने आप के स्वरूप में बसे हुए परमात्म तत्व का प्रकाश करने वाले उपाय क्या हैं, इस संबंध में इस श्लोक में प्राथमिक उपाय बता रहे हैं कि जैसे कि आगे कहा जाएगा। इस पद्धति से प्रथम तो यह चाहिए कि बाह्य वचनालाप का परित्याग करें। जो भारी बोलते हैं ऐसे बकवास करने वाले पुरुषों के परमात्म तत्व का प्रकाश होना कठिन है। इससे सर्वप्रथम तो यह उपाय करना ही होगा कि बाह्य वचनालाप को बंद कर दें
बाह्य वचनालाप भी दो प्रकार के हैं। एक तो जिनसे ममता है, ऐसे पुत्र, मित्र, स्त्री आदि परिजनों से प्रेमालाप अथवा अन्य वचनालाप करना, यह तो बहुत ही बाधक है। ये वचनालाप राग द्वेष मोह के वर्धक हैं, ज्ञान वैराग्य की याद दिलाने वाले नहीं हैं। दूसरे प्रकार का वचनालाप है गुरुओं से, साधर्मियों से, सज्जनों से वार्तालाप करना। धर्म प्रगति के लिए धर्म विषयक बात करना, यह भी वचनालाप है। यद्यपि यह धर्मी वार्तालाप धर्मी वार्तालाप आत्महित की वार्ता से भरा हुआ है, फिर भी परमात्म तत्व के प्रकाश में बाधक है। इस प्रकार सर्व प्रकार से बाह्य वचनालाप का सर्वप्रथम परित्याग करो। बहुत सतर्क करने की बात कही। देखो इसमें क्या है, दो प्रकार से वचनालाप का यहाँ इन्होंने प्रयोग बताया। एक तो जो मोही जनों से, जिससे अपना मोह है, अपना एकत्व ममत्व आदि है, उनसे तो आपको वचनालाप करना आत्मकल्याण में सर्वथा बाधक ही है। नंबर दूसरा, अब जो तुम्हारे लिए आत्मकल्याण में सहयोगी निमित्त है, ऐसे देव गुरु धर्म आदि, साधर्मी आदि, गुरुजन आदि, उनका वचनालाप वस्तु स्वरूप समझने के लिए अपन को प्रारंभिक भूमिका में उपयोगी है। इसको बोलते हैं पूर्वचर व्यवहार। तो ये व्यवहार आप, वो भी एक सीमा तक जरूरी है। और जब आप अपने स्वरूप को या स्वपर को या 6 द्रव्य 7 तत्वों के स्वरूप को समझ लो, तो अब उसमें से अपने निज तत्व को ग्रहण करने के लिए ये वचनालाप और ये विकल्प भी छोड़ने लायक। ये दूसरे नंबर पर ऐसा विवेक उसको होना चाहिए जिसको अपने परमात्म तत्व का प्रकाशन करना है। तो ये सबसे प्रथम भूमिका बताइए। अब उसी के अंतर्गत प्रभु दर्शन का स्थान, यह परमात्म तत्व बाहर किसी क्षेत्र में न दिखेगा। जैसे कि लोग अक्सर प्रभु दर्शन की उत्कंठा में आसमान को ताकते हैं अथवा यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। भगवान ऊपर है, आसमान है। ऊपर देखने लगा था आपने। हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, तो कहते ऐसे कहूँ आसमान में नहीं बैठो भगवान। जैसे कि लोग अक्सर प्रभु दर्शन की उत्कंठा में आसमान को ताकते हैं अथवा यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, मूर्तियों में, अक्षरों में ढूंढते हैं, तो इस तरह अन्यत्र खोजने में परमात्म तत्व का दर्शन न होगा। परमात्म तत्व का दर्शन अपने आप के अंतः स्वरूप में समाये इस वृत्ति द्वारा होगा। व्यवहार में समाये नहीं, समाये, समाये हुए अपने अंतर स्वरूप में समाया हुआ है, जो समाये हुई है, जो अंतर स्वरूप में समाये, समाये हुई माने जो समाया है वो, उसको समाये हुई। अंतर स्वरूप में समाये इस वृत्ति द्वारा होगा। व्यवहार में, मंदिरों में, मूर्तियों में जो दर्शन करते हैं उनका प्रयोजन मूर्ति को पूजना नहीं। क्या कभी किसी ने ऐसा स्तवन करते हुए सुना कि देखो जी तुम जयपुर के अमुक कारीगर के बनाए हुए हो, सफेद पाषाण के हो, तुम स्वर्णवत रंग के हो, 3 फीट ऊंचे हो। क्या कभी मंदिर में इस तरह की स्तुति करते हुए देखा है? अगर तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो ऐसा बोलिए, मूर्ति तो जिसने बनाई उसे की बात करो, तुम स्तुति में भगवान से बात करो तो अलग बात तो होगी। अब तुम इसका मतलब मूर्ति में अपन मूर्ति की पूजा नहीं करते, ये कह रही है। भगवान की पूजा। अब देखो खुलासा। जिसे देखा होगा तो यूं स्तुति करते देखा होगा, हे प्रभु तुम वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, शुद्ध स्वरूप हो, तो बतलाओ यह मूर्ति की पूजा हुई या भगवान की पूजा हुई? पूजा तो भगवान की हुई पर मूर्ति का अवलंबन लिया। हाँ, निमित्त बनाया मूर्ति को, पर पूजा अपन भगवान की कर रहे हैं, मूर्ति से मूर्तिमान की कर रहे हैं। कल रात करने की भी कला देखो आप, अद्भुत कला। इंद्र सभा में प्रश्न इसी संबंध में जैसे ही दबाव है कि जड़ है प्रतिमा का है उसके सामने। इसमें भगवान की तदाकार स्थापना है और विधि प्रतिष्ठा से मूर्ति में प्रभु की स्थापना की है। तो ये जो है मतलब यहाँ अपन को स्वावलंब रूप में मूर्ति को अपन ने स्थापना करके, स्थापना निक्षेप से, साक्षात भगवान न होने से
अपन ने उसको माध्यम बनाया है, निमित्त बनाया है, ना कि अपन उस मूर्ति को ही पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए ये उसके माध्यम से अपन भगवान जो हो चुके हैं उनका जो स्वरूप है उसका विचार करके अपन और अपने उपयोग को संसार के बाहरी कामों से हटाकर और एकमात्र अपन आत्मा का परमात्मा स्वरूप का विचार कर रहे हैं। ऐसा जो है ये कहते हैं कि भैया वो एक माध्यम है, प्रारंभिक भूमिका में अपन को इस प्रकार से विचार किया जाता है। प्रभु का अंतर्दर्शन उसमें अपन को करना है। प्रभु का अंतर्दर्शन। हाँ। मंदिर की बात तो दूर रही, साक्षात समोसरण में भी हो, जहाँ भगवान गंधकुटी में विराज रहे हो, वहाँ पर भी भगवान के दर्शन कहीं बाहर में नहीं होते, किंतु अपने आप के अंतर स्वरूप में प्रभु के दर्शन होते हैं। प्रभु आंखों से दिखने वाला तत्व नहीं है, वह बाहरी क्षेत्र में कैसे दिखेगा। ज्ञान दर्शन प्रभु का स्वरूप है। अपने ज्ञेयाकार बनाकर जो अंतर में स्वरूप का ग्रहण होता है, उस वृत्ति से प्रभु का दर्शन होता है। तो ऐसे गुप्त तत्व के दर्शन का क्या वह अधिकारी हो सकता है जो बहिरंग बचना लाभ बकवाद बहुत किया करता हो। प्रभु दर्शन के उपाय में सबसे प्रथम यह कार्य होगा कि बाह्य वचनों का परित्याग करे। हाँ, अब अंदर में मतलब क्या है कि देखो, मूल में तो अपन अपने ज्ञान में ही प्रभु का स्वरूप बनाएंगे और फिर अपन अपने ज्ञान में ही उसको देखेंगे, तो वचनों में तो प्रभु आ ही नहीं सका, और बाहर के प्रभु है वे तो तुम्हारे पास आ ही नहीं सका। तुम्हारे लाने तो तुम्हारे ज्ञान में जो तुम निर्णय करके उसका जो आकार बनाओगे, उसका तुम वास्तव में तुम उसके माध्यम से दर्शन करोगे, ये कह रहे हैं। तो पहले तुम जो वचनों में माने है, वचनों में उलझे है बाहर के, तो अब वे उतर कहाँ भगवान रखे। तो ये अपन को पहले तो ये क्रम से आपको ऐसी सूक्ष्मता में उपयोग को ले जाना है, वस्तु तत्व के नज़दीक आपको पहुंचना है पहले, और फिर आगे क्या होगा कि अंतर्जल्प का भी परिहार करना है। फिर अब अंतर्जल्प में आपने भगवान का स्वरूप लिया, उसमें अपने अब उसका भी किस तरीके से त्याग होगा, अब उसका भी खुलासा। अंतर्जल्प का परिहार, बाह्य वचनों का त्याग करके फिर जो अंतर्जल्प है उनका भी संपूर्ण रीति से त्याग करें। अंतर्जल्प क्या है? होंठ हिलाकर तो बोले नहीं, चुप हो गए, मौन रख लिया, पर अंदर में अभी शब्दानुसार विकल्प चल रहा है, अथवा विकल्पानुसारी शब्द चल रहे हैं, नहीं बोलते हैं, फिर भी अंदर में यह आवाज गूंजती रहती है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भला हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं पंडित हूँ, शिष्य हूँ। नाना प्रकार के भीतर में जो विकल्प चलते हैं और शब्दों के साथ लेते हुए चलते हैं, वे सब विकल्प और शब्द इस जीव के अंतर्जल्प कहलाते हैं। बाह्य जल्पों का त्याग करके फिर अंतर्जल्प का भी त्याग करे। यह संक्षेप में परमात्मा का प्रकाश करने के लिए एक योग कहा गया है। अब ये प्रारंभिक भूमिका की सारी बातें तुम्हें बताई जा रही हैं। तुम्हें अब अंतर में माने परमात्मा तक पहुंचना है, तो किस विधि से पहुंचोगे? पहले स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आओ, फिर सूक्ष्मता से भी हट करके फिर अपने पे आओ। तो अब ये क्रम बता रहे। चैतन्य कर्म का पर में अभाव। हाँ, अब तुम्हारा जो है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे में है और पर का कर्म पर में है। तो अब तुम्हारे लिए जो कर रहे हो तो वो तुम्हारे ही पास रहेगा, दूसरे में तुम पहुंच नहीं रहे। अब उसका खुलासा मतलब चेतन का कार्य। वस्तुतः प्रभु दर्शन की तो बात ही क्या, जितने लौकिक प्रसंग होते हैं, कुटुंब प्रेम, पुत्र प्रेम, मित्र प्रेम, ये सब भी बाहर नहीं किए जाते। कोई पुरुष स्त्री से अथवा पुत्र से या मित्र से प्रेम कर नहीं सकता। उसके बस की बात नहीं है कि वह किसी पुत्र अथवा मित्रादि से प्रेम कर ले। वह भ्रम से मानता है कि मैंने मित्र जनों से प्रेम किया, किंतु वह प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम करने की जो परिणति है वह प्रेम करने वाले आत्मा के प्रदेश में ही परिसमाप्त हो जाती है। जो प्रेम की परिणति हो रही है, इसके पहले वाले पैराग्राफ में मुझे ये विकल्प आया था। तो विकल्प आओ तो विकल्प तुम बता रहे, खुलासा कर दो रहे, स्थूलता सूक्ष्मता की हो रहा है कि भैया जो तुम्हारे अंदर में जो राग हो रहा है उसको लक्ष्य करके, तो वो तो तुम्हारी परिणति में हो रहा हो। वो मित्र में, पुत्र में और सब उसमें कहाँ तुम्हारा प्रेम चलो जे। तो ये कह रहे
कि वो तो तुम्हारे प्रदेशों से बाहर जा नहीं सका तुम्हारा प्रेम। देखो आगे, परिसीमा हाँ में हाँ होता ही अपनी सीमा में समाप्त हो जाए वो। हाँ प्रेम करने की जो परिणति है वह प्रेम करने वाले आत्मा के प्रदेश में ही परिसमाप्त हो जाती है। प्रदेश से बाहर वस्तु की परिणति नहीं होती। प्रेम रूप प्रणमन मेरे से बाहर कहाँ टिकेगा। निराधार प्रणमन को तो आधारभूत द्रव्य चाहिए। द्रव्य तो जितना यह मैं आत्मा हूँ उतने में ही परिसमाप्त है। बाहर एक सूत भी, एक प्रदेश भी प्रेम प्रणमन नहीं जाता। फिर पुत्र मित्र आदि बहुत दूर बैठे हैं, भिन्न जगह रहते हैं, उनमें कैसे यह मेरा प्रेम प्रणमन हो जाए। अब वे तो दूर ही बैठे थे, तुम्हारा प्रेम की परिणति उधर कहाँ पहुँच रही है उनमें, तो उनसे कहते कि प्रेम कर रहे तुम। तो ये अब ये माने स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर तुम्हें वस्तु स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं। आगे देखो, अब शब्द घड़ी में प्रीति का अभाव, माने अब तुम्हारा ने अब और उसका खुलासा विशेष कर रहे हैं। शब्द अर्थ और ज्ञान 3 प्रकार की जो है खुलासा कर रहे हैं। देखो शब्द घड़ी में जैसे मान लो तुमने घड़ी ली है, अब तुम्हारे लाने जो है कौन सी घड़ी से प्रेम हो रहा हो, अभी वो खुलासा करके बता रहे तुम्हें। शब्द घड़ी में प्रीति का अभाव, बात वहाँ क्या होती है, इस मर्म को जानने के लिए पहले यह समझिए कि इस संबंध में तत्व 3 प्रकार के होते हैं। शब्द तत्व, ज्ञान तत्व और अर्थ तत्व। कुछ भी चीज हो उसके संबंध में ये 3 धाराएं हैं। जैसे मानो घड़ी नाम लिया, यह घड़ी 3 प्रकार से विदित होगी। शब्द घड़ी, अर्थ घड़ी और ज्ञान घड़ी। शब्द घड़ी तो वह है जो घ और ड़ी ऐसे 2 अक्षर हैं। बताओ इस घड़ी शब्द घड़ी से कोई प्रीति करता है? उस शब्द घड़ी में कोई प्रीति करता है क्या? किसी को घड़ी रखने का बड़ा शौक हो तो कहीं 10-20 जगह घड़ी 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 लिख डालो और फिर कहो कि लो घड़ी जितनी चाहो, किंतु तुम शब्द घड़ी से बहुत प्रीति करते हो, तो क्या इस शब्द घड़ी से कोई प्रेम करता है? कोई नहीं करता। उसका आगे सूक्ष्मता से कि तुम घड़ी 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 के तो कौन सी घड़ी, 3 घड़ी है, कौन सी घड़ी से प्रेम कर रहे हैं तुम? शब्द घड़ी तो कर रहे हो, शब्द घड़ी चाहिए हो तो हम तुम्हें लिखे दे 10-50 घड़ी 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 करो, कौन सी घड़ी से प्रेम कर रहे हैं? रोटी 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 खाओ रोटी, कौन कितनी रोटी खानी। देखो हाँ, अब आगे अर्थ घड़ी व ज्ञान घड़ी की प्रीति का विषय की प्रीति के आवश्यक या विषय, माने अर्थ घड़ी व ज्ञान घड़ी प्रीति के अविषय है कि विषय है? माने इन अर्थ घड़ी में और ज्ञान घड़ी में तुम प्रीति करते हो कि किस में करते हो? अभी को खलासा। अर्थ घड़ी व ज्ञान घड़ी प्रीति के अविषय व विषय, और यह अर्थ घड़ी है जो गोल मटोल है। जो घड़ी है जो एक तुमने जो बना रखी वो गोल मटोल घड़ी है, उस पर सुइयां फिरती हैं। हाँ। तो इस अर्थ घड़ी से तो लोग प्रेम किया करते होंगे ना? हाँ, नहीं, पूछ रहे नहीं, कि तुम उससे प्रेम करत का? नहीं नहीं, तुम अपने इस देह प्रमाण हो और तुम्हारी जो करतूत होगी, प्रणमन होगा, वह देह प्रमाण वर्तमान आत्म प्रदेश में ही प्रणमन होगा। तो यह आत्मा का प्रणमन अपने प्रदेश तक ही सीमित रहा। घड़ी तो बहुत दूर रखी है, 4 अंगुल दूर है, हाथ भर दूर है, 5 हाथ दूर है। कहाँ रखी वो तो दूर होता है, टंगी कहाँ टंगी वो तो दूर है। हाँ। वहाँ मेरा प्रेम प्रणमन कैसे पहुँच जाएगा? अर्ध घड़ी में भी लोगों का प्रेम नहीं पहुँच सकता। तब इस अर्ध घड़ी के बाबत जो इतनी कल्पनाएं बनाए हुए हैं, विकल्प जगते हैं, ज्ञान होता है, वह है ज्ञान घड़ी। और हम बिलमा करते हैं। बिलमा करते मतलब नहीं, बिलम 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 का रम गए हुए। अच्छा बिलमा करते हैं उसमें, रमा करते हैं, रमा करते हैं घड़ी के संबंध में, तो इस ज्ञान घड़ी में रमा करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर अब वैसे इन्होंने जो दिया है थोड़ा इसको अभी खुलासा करेंगे। एक और जो दृष्टांत पहले इसको पढ़ो। प्रीति के विषय का एक अन्य और उदाहरण देखो। प्रीति के विषय का एक अन्य उदाहरण, एक आध और दृष्टांत लो। एक आध और दृष्टांत ले लो, अभी घड़ी को ले लो, थोड़ा और ले लो, जब समझ में आएगा। आपको अपने नाती से मानो प्रेम है। अब नाती से लगा लो तुम, चलो तुम्हारा नाती है भैया, नाती से तुम्हें प्रेम प्यारा होता है। देखो अब कह रहे, देखो अब में लगाओ, तुम्हारा प्रेम कितने है, कौन में है, नाती में है कि कितने है तुम्हारा प्रेम? देखो खुलासा। नाती 3 हुए, नाती भी 3 हो गए। अब
एक शब्द नाती होगा, एक अर्थ नाती होगा, एक ज्ञान नाती होगा। अब देखो 3 प्रकार शब्द के। नाती, अर्थ नाती और ज्ञान नाती। हाँ, शब्द नाती तो ना और ती ऐसे 2 शब्द हैं। समझ में आ रहा है ये तुम्हें कि नहीं आ रहा है? भाई नाती एक आ तो रही नाती है। बोलोगे तुम, नाती तो जो शब्द रूप में नाती होगा एक तो जो, और अब एक जिसके लाने बोलो जा रहा हो है वो नाती दूसरा। चलो हाँ हाँ, अर्थ रूप में नाती कहलाता है। आप लोगों को ऐसा ऐसे कितने नाती चाहिए? हाँ। 10 मिनट के अंदर ही ऐसे 50-60 नाती तैयार कर देंगे। हाँ। शब्दनाती तैयार शब्द हो लिख जाएंगे। देंगे नाती हाँ। 50-60। हाँ, शब्द नाती तैयार कर देंगे। हाँ। और आपके पास रख देंगे, केवल दवात स्याही कलम और कागज चाहिए, ऐसे 50-60 नाती अभी तैयार हो जाएंगे। हाँ। ना और ती ऐसे 2 ही अक्षर तो लिखना है। तो क्या आपका शब्द नाती से प्रेम हो सकता है? अब प्रेम करो उससे। नहीं, नहीं तो अर्थनाती से प्रेम होगा। अर्थनाती क्या है? जो 2 हाथ पैर का है, तुम्हारे घर में जो रहता है वह है अर्थनाती। पर अर्थनाती से तुम्हारा प्रेम हो ही नहीं सकता। लाख उपाय कर लो, क्योंकि उसका प्रेम, आपका अनुराग आपके प्रदेश में ही परमन कर समाप्त हो जाता है। प्रदेश से बाहर प्रेम परमन नहीं जाता। तो वह अर्थनाती तो 10 हाथ दूर, 50 हाथ दूर बैठा है, उस पर तुम्हारा प्रेम कैसे पहुंच सकता है? तब हो क्या रहा है इस व्यामोह अवस्था में कि अर्थनाती के विषय को विषय करके जो अपने ज्ञान में ज्ञेयाकार परमन हो रहा है, अर्थात नाती विषयक, अर्थात नाती विषय ज्ञान चल रहा है। उस ज्ञान विषय में आपका प्रेम है। उस ज्ञान विकल्प में, उस ज्ञान विकल्प में आपका प्रेम है। तब आपने नाती कहाँ देखा? अपने ही अंतर में, बाहर में नहीं देखा। बाहर में तो जैसे सब हैं तैसे ही वह। अब देखो यहाँ पर, अब अपन को वो ज्ञान नाती, अब इसमें अपन थोड़ा लगाओ विषय। क्या होता है? ज्ञान में आपके नाती बना और नाती में आपने राग किया है, तो अब अपन को ऐसा लग रहा है कि अपन काय में प्रेम कर रहा है उस नाती में, उसमें। ये तो तुम्हारा भ्रम है। अच्छा, अब दूसरी बात कि जो तुम्हारा ज्ञान है वो ज्ञान ही रूप है, वो राग रूप नहीं होता है। अभी तो एक दृष्टि से अपन ने आत्मा में 2 ही चीजें चल रही हैं, वो राग प्रेम भी राग भी चल रहा हो और ज्ञान भी चल रहा है। तो अब एक दृष्टि से अपन ने कह दिया कि वो अपने वही आत्मा ही में अपन राग प्रेम कर रहे हैं, वो तो अपने में ही है। अब और दृष्टि से जब अपन वस्तु स्वरूप की दृष्टि से विचार करें तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान लक्षण से लक्षित है, ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। तो ज्ञान में जो नाती के आकार रूप में जानपना हो रहा है वो तो ज्ञान ही रूप है, वो राग रूप नहीं होगा। और जो उसके लक्ष्य से तुमने माना कि मैंने मेरे नाती में प्रेम किया या मेरा नाती है, तो जो मिथ्या श्रद्धान होगा, श्रद्धा में विपरीतता हो गई, और जो उसमें तुम्हारे लिए राग हुआ है, जो चारित्र में विपरीतता हो गई। तो अब वो तुम्हारे ज्ञान में भ्रांति चली, ज्ञान में तुमने भ्रम से माना कि जो नाती मेरा है। तुमने उन्हें जो नहीं देखा होगा इसमें तो नाती है ही नहीं है, इसमें तो ज्ञान और आत्मा व्याप रहा, तो वह कहा होगा ज्ञान में तुम्हें भ्रम होगा। तो ज्ञान में चली भ्रांति, श्रद्धान में चली विपरीतता, और चारित्र में चली राग आदि की परिणति। अर्थनाती को अपना माना, ये मिथ्या है। हाँ, नहीं भ्रम पहले तो ज्ञान में, भ्रम पहले, सबसे पहले भ्रम। ज्ञान में होगा भ्रम और श्रद्धान में होगा अपनापन, मेरा नाती। वो अर्थनाती को अपना वो तुम्हारा नाती, वो तुम्हें ही अपने भ्रांति हुई तुम्हें, और श्रद्धान में भ्रम हो गया कि तुम्हारा नाती तो तुम्हारा नाती तो तुमसे दूर ही है, वो आ ही नहीं रहो। और ज्ञान में जो आ रहा वो ज्ञान आत्मा ही है, तो वह भी नहीं है। पर वह ज्ञान में भ्रम हुआ तो श्रद्धान में विपरीतता हुई और आचरण में भी विपरीतता हुई। तीनों उसी में ही हुए, आत्मा में। और वीर का परिणमन भी उस लक्ष्य से तुम्हारा बहिर्मुखता का हुआ, और योगों का चंचलता हुई, तो सर्वगुणांशु मिथ्या। गजब की प्रतिक्रिया है। और जहां तुम्हारे ज्ञान में भ्रांति दूर भई, श्रद्धान में भ्रांति दूर, विपरीतता दूर भई, आचरण में विपरीतता दूर भई, वीर में विपरीतता दूर भई, योगों की चंचल, फिर आप अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानोगे, अपना और बाहर में कछु है ही नहीं है। एक बात। अब एक दूसरी और बात, सामान्य से 2 बातें बताई। अब विशेष रूप से सम्यक दृष्टि के जीवन में भी नाती से राग हो सकता है। अब उसका खुलासा, ये तो हो गया 2 टूक वाला खुलासा। ठीक है।
अब यदि ज्ञानी जीवों को भी अपने परिवार में उनको अनुराग चल रहा है, तो वो ज्ञानी जीव जानते हैं कि जो नाती है वो तो अपने से भिन्न नहीं है। ठीक है। ठीक है, ज्ञान में उनके अरे भेद विज्ञान चल रहा है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। श्रद्धान में भी उसके क्या है, अपने आत्मा की चिन्ह मूर्त द्रगधारी चल रही है, बराबर। और लब्धि में उसके अपने ऐसा स्वरूप बराबर यथार्थ व्याप्त हो रहा है। स्वपर का। हाँ, अब पर लक्ष्य करके नाती की तरफ जब जाएगा तो ज्ञान में विशेष ज्ञान बनेगा, और उसमें जो अपना राग है अभी अस्थिरता जन, वो जुड़ान करेगा, और उसमें जितना जुड़ान करेगा उतना राग होगा, उतना उसमें वीर का भी जुड़ान होगा अस्थिरता जन है, उसमें योगों की चंचलता भी होगी। पर ज्ञानी जानेगा ज्ञान में कि ये सब अपना अस्थिरता जन जुड़ान हो रहा है, वास्तव में इसमें अपना और कुछ नहीं है। ज्ञानी उस नाटक को जानता है। बस ज्ञानी को भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान में बरतेगा, एक बुद्धि नहीं चलेगी उसमें, उसमें भ्रांति नहीं होगी, श्रद्धा में विपरीतता नहीं होगी, आचरण में अभी सर्वथानंतानंद जन राग नहीं होगा, वो आंशिक स्थिरता जन होगा, पर उसको हे जानते हुए होगा, और उसमें आकुलता उसको भाषित हो रही, और अंदर में बराबर स्वरूप की जितनी स्थिरता उतनी शांति भी बढ़ रही। इससे सिद्ध होता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना होता ना कुछ। देखो, कोई किसी का कर्ता धर्ता है ही नहीं। अब जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो बराबर जब तक वो अपने जैसा स्वभाव है, अंदर में स्वरूप है, जब तक परिणति पूरी तादात्म्य रूप होकर के उसमें परिणत होकर के अभेद नहीं हो जाती, तब तक वो सजग रह करके यहाँ पर द्रव्यों में बिल्कुल क्या है, बहुत सजगता से प्रवृत्ति करके, उस प्रवृत्ति से हटने के लिए प्रयत्न करके बाहर में बुद्धिपूर्वक निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करता जाता है। गुण स्थान प्रमाण वितरागता बढ़ती जाती है, बाहर के संयोगों से, उस संबंधी विकल्पों से धीरे धीरे उसके क्या आकुलता क्षीण होती जाती। अजब गजब की प्रक्रिया है। हाँ, तो ये जो है अपन को देखो भाई, समझो बहुत मार्मिक अपन को ये विषय चल रहे हैं, आचार्यों ने ज्ञानियों ने बहुत ही अपने जीवन में जो है ये सारे विषय को समझ करके जीते हुए, और आपको बिल्कुल परोस दिया, पूरी मेहनत करके निकाल करके तुम्हारे सामने रख दिया। अब तो तुम्हें मात्र सिर्फ खाना है, उसको पचाना है बस। अभी तैयार करके रख दिया। अभी अपना टाइम हो चुका है, चलिए अपन यही इसको विराम लेते हैं। पर इस पर गंभीरता से चिंतन करते रहना तो मिथ्यात गलेगा, न तारे अपन क्या है इधर का इधर सुन करके बाहर जाओगे तो जुड़ोगे, तो इसमें तुम्हारी परिणति में मिथ्यात में गलाव नहीं होगा। इसलिए जो दिया है कि 6 महीने अभ्यास करो तुम्हारा मिथ्यात का नाश होगा, तो वो यही है कि जो सुन रहे हो तत्व की बातें, जो उस पर तुम सदा काल विचार करते रहो, जहाँ भी रहो, चाहे दुकान पे चाहे घर पे। वो तो ये नहीं सोचोगे जब दुकान को काम है तो अपन अपने जैसा, वो तो अपना ही आया एक बुद्धि, उतने भी ये पूरी तात्विक दृष्टि से जियो तो मिथ्यात गलेगा, और किसी भी समय तुम्हें स्वरूप की ऊर्जता होकर सम्यक्त हो जाएगा। क्योंकि त्रियंच नरक में कोई अलग नहीं जाते सम्यक्त प्राप्त करने, होता ही उनके लिए स्वरूप की ऊर्जता हुई और विकल्प टूटा और निर्विकल्प आत्मानुभूति हो जाती। ये अपन को ये प्रोसेस बताई जा रही है, आत्म स्वरूप परमात्मा के दर्शन, यानी अपन को अपने वो स्वरूप की सिद्धि करने का उपाय, जिसका नाम है समाधि तंत्र, समता में आने का उपाय। ये समाधि तंत्र की चर्चा अपनी चल रही है। चलिए अभी अपन यहीं इसको विराम लेते हैं। सापेक्ष अमृत जिने वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे धन्य धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो।